नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से साथी आज के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका पॉलिनोमियल है यानी जो बहुपद होता है उसका एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में साथी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप लोग एंड तक मेरे साथ में जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथी स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्वेश्चन है। इससे पहले वाले अगर आपके सामने मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है क्लास 10th मैथ की प्रॉपर से, उसको जाकर हर वीडियो को आप लोग स्टेप से देखिएगा, प्रत्येक वीडियो आपको मिलेगा वहां से। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट का अपने दिमाग में पूरा छाप लीजिएगा। किस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। यहां पर दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा उनका गुणनफल क्रम से दे रखा है 1/4 एवं माइनस का 1 है। तो यहां से क्या निकालने वाले हैं साथी आप लोग, इसका निकालेंगे गुणनफल, यानी इसका दे रखा है गुणनफल दे रखा है और इसका मूलों का योग या शून्यकों का योग दे रखा है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे साथी। बेहतरीन कंटेंट के साथ में मैं आप तक डिलीवर करूंगा पूरा मेथड, तो आप लोग एंड तक हमारे साथ जरूर दीजिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखो कि हमारे बीच में क्या दे रखा है। सबसे पहले उसको देखो कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/4 माइनस का 1 दे रखा है। तो सबसे पहले लिखो कि यहाँ पर क्या दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है, उसको लिख लो यहाँ पे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, शून्यकों का जो योग दे रखा है वो क्या दे रखा है उसको लिख लो। अब हमको सबसे पहले पता होना चाहिए जो शून्यक होते हैं, हमने क्या माना था पिछले वीडियो में, एक में अल्फा माना था, दूसरे को क्या माना था, बीटा माना था। तो यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, ये शून्यक अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग हो गया। वो कितना दे रखा है साथी, 1/4 दे रखा है। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो आपके शून्यक होते हैं उनका जो योग होता है वो क्या होता है, माइनस का b/a होता है साथी। क्या होता है, माइनस का b/a होता है। यहाँ पे आपके सामने ये दे रखा है। अब यहाँ पे साथी आपको दे रखा है कि शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है उसको भी यहाँ पे आप लोग लिख लो। यहाँ पे क्या होगा कि शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, गुणनफल। गुणनफल हमेशा क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है कि दो शून्य आपके पास में है, एक तो अल्फा है दूसरा क्या है, बीटा है। उसका मान आपके पास में कितना दे रखा है साथी, यहाँ पे दे रखा आपको माइनस का 1 दे रखा है और यहाँ पे इसका मान क्या दे रखा है, माइनस का b/a दे रखा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि c/a, यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर ये हो गया आपका, एक तो हो गया मूल्य जो आपके शून्य है उसके गुणनफल हो गया, ऊपर वाला योगफल हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, गुणनफल हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कि माइनस यानी a माइनस b, यहाँ पे इसका मान कितना है, 1/4 है, लेकिन a का मान यहाँ पे 4 है साथी, लेकिन यहाँ पे तो a का मान 4 है ही नहीं। तो इसमें क्या करने वाले हैं आप लोग, यहाँ पे देखो कि सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपका द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होती है। तो उसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं k और यहाँ पर क्या लिखते हैं, अक्ष स्क्वायर माइनस का यहाँ पर क्या होता है, मूल्यों का योग होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या लिखते हैं, अक्ष, और यहाँ पर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पे ये क्या होता है, आपका द्विघात बहुपद होता है जिसके मानक रूप में हम उसको लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास में के यहाँ पे दे रखा है उसको मान रख लेंगे। तो यहाँ पर साथ ही दे रखा है जो आपके सामने क्या हो गया कि अक्ष स्क्वायर हो गया माइनस का अल्फा प्लस बीटा हो गया, अक्ष हो गया अल्फा डॉट बीटा हो गया। तो यहाँ पे देख लो आप लोग एक बार, तो यानी यहाँ पर a का मान कितना है साथी, 4 है। तो यहाँ पे इसको भी क्या बनाएंगे, नीचे वाले को 4 बनाएंगे। तो अगर इसको 4 बनाएंगे तो ऊपर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 कर दिया पर, और ऊपर भी क्या करना कर दो, 4 कर दो, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इसको भी हमने 4 कर दिया। कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ा है साथी, क्योंकि a का मान नीचे भी 4 होना चाहिए, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। अब सबसे पहले आपके सामने एक फॉर्मूला तो ये बनता है और दूसरा फॉर्मूला आपका क्या बनता है द्विघात बहुपद का, वो आपका होता है कि px बराबर क्या होता है, यहाँ पे ax स्क्वायर होता है और यहाँ पर क्या होता है साथी bx होता है, प्लस में यहाँ पर क्या होता है c हो जाता है। अब इसमें मान उठा के रख दो। यहाँ पे आपके सामने क्या दे रखा है कि a का मान यहाँ पे 4 दे रखा है, a का मान यहाँ पर भी 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और c का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको रख लो साथी, a का मान इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, उसको लिख लेंगे। b का मान यहाँ पर कितना
कितना हो जाएगा, इसकी तुलना कर दो, माइनस का 1 हो जाएगा, और सी का मान यहां से कितना हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, उसको यहां पर रख देंगे। अब इसमें रख दो मान, तो यहाँ पे जो आपका बहुपद आएगा द्विघात वो क्या आएगा, px क्या आएगा, यहाँ पे a का मान कितना हो गया, 4x स्क्वायर हो गया है, साथ ही यहाँ पर b का मान कितना है, माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का x हो गया है, प्लस c का मान कितना है, यहाँ पे माइनस का 4 है, तो उसको यहाँ पे रख देंगे। तो ये क्या बन गई, आपकी द्विघात साथी बहुपद बन गई है। इस प्रकार से आप लोग इस बहुपद को साथी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में साथी दे रखा था इस प्रकार से, तो यहाँ पे रख दो इसको कि x स्क्वायर माइनस का, अब अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास में 1/4, उसको यहाँ पे रख दो 1/4 को, यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे क्या दे रखा था, अल्फा इंटू बीटा, साथ ही आपको क्या दे रखा था, वहां पे माइनस का 1 दे रखा, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, माइनस का 1, ये क्या हो गया, आपका द्विघात बहुपद हो गया। अब यहाँ पे 4 है, तो बट्टे में से 4 को हटाएंगे, तो इसको क्या कर दो, यहाँ पे कर दो 4x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का, यहाँ पे प्लस का हट जाएगा क्योंकि ये माइनस का, तो माइनस का 4 यहां से बन गया, ये क्या हो गया, आपका px हो गया साथी। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, द्विघात जो बहुपद होता है उसका मान साथी निकाल सकते हैं। जहां पर ये k होता है, कोई कांस्टेंट होता है, जो कोई अचर पद होता है, उसको हमने इस प्रकार से आपके सामने साथी लिखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से नए वीडियो, नए कंसेप्ट अब तक पहुंचते रहेंगे, सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।